जय हिंद दोस्तों। आज हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो उन सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने यूपीएसआई की परीक्षा पास करके डीवीपीएसटी में अपना जगह बनाया है। चलिए दोस्तों, आपका एक चरण तो पास हो गया। अब बढ़ रहे हैं आप दूसरे चरण की तरफ, जिसमें आपका डीवी और पीएचडी होगा। डीवी पीएचडी में दोस्तों क्या होता है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, हम सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए, जिससे आपको वहाँ पे पहुँचने पर कोई भी असुविधा ना हो, जिससे आप वहाँ पर परेशान ना हो पाएँ कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है और आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी नहीं है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे वो लोग भी समय से इस जानकारी को प्राप्त कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ पर रेडी रहें। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि की लिखित परीक्षा के रिजल्ट आ चुके हैं और डीवीपीएसटी का भी डेट आ चुका है। और डीवीपीएसटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको बताई जा रही है। आप नोट कर लीजिए और समय रहते हुए सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप पहचान पत्र एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, तो आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आप 2 आइडेंटिटी कार्ड आपके होने चाहिए। एक तो हो गया आपका आधार कार्ड, उसके बाद वोटर कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं। मतलब 2 आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड का मतलब दोस्तों, इससे पहले आपने एग्ज़ाम दिया होगा, इसके रिटन एग्ज़ाम, एसआई का रिटन एग्जाम में जो एडमिट कार्ड आपको मिला था, उसका भी एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। प्लस डीवी पीएचडी के लिए जो एडमिट कार्ड आपको अलॉट हुआ है, वो भी लेके जाना। मतलब पुराना एडमिट कार्ड भी, लिखित परीक्षा वाला भी, और जो डीवी पीएचडी के लिए निर्गत किया गया वो भी, दोनों एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। तीसरा दोस्तों, शैक्षिक प्रमाण पत्र। शैक्षिक प्रमाण पत्र में आपका हाई स्कूल का मार्कशीट प्लस सनद, इंटर का मार्कशीट प्लस सनद, उसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस सनद। कुछ लोगों में मार्कशीट और सनद एक ही में रहता है, कुछ लोगों में अलग-अलग होता है। जैसा भी आप लोगों के पास हो, अगर एक में है तो वही, अगर अलग-अलग हो तो अलग-अलग। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स का हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस सनद का सनद लेके जाना है। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं जाति प्रमाण पत्र, अगर लागू हो, जैसे कि ये जनरल पे लागू नहीं होता है तो जनरल वालों के लिए नहीं ले जाना है। बाकी लोगों के लिए ये ओबीसी, एससी, एसटी जो भी वैलिड फॉर्मेट होता है, आप उसमें लगाए होंगे फॉर्म भरते वक्त, वो आपको उस समय पर लेके जाना होता है। उसके बाद आ गया आपका ईडब्ल्यूएस। ये होता है जनरल कैटेगरी वालों के, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किया हो, अप्लाई करते हुए ईडब्ल्यूएस के लिए क्लेम किया हो। ईडब्ल्यूएस वहाँ पे आपको ले जाना ही ले जाना है। अगर आप नहीं ले जाते हैं तो उस कैटेगरी से आप बाहर कर दिए जाते हैं। इससे आपको ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ईडब्ल्यूएस वाले जितने कैंडिडेट हैं वो वहाँ पर भूल कर भी इस डॉक्यूमेंट को ना भूले ना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपके लिए होता है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र सभी लोग, जितने लोग भी है, हर कैटेगरी के लोगों के लिए निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना वहाँ पे बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आता है करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र। आप अपने कॉलेज, कोई भी कॉलेज जैसे ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन के यहाँ से जहाँ लास्ट आपने पढ़ा ग्रेजुएशन, वहीं से आप चरित्र प्रमाण पत्र, वहाँ पे फॉर्मेट होता है, आप जाएंगे, आप बताएंगे, आपको वहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र बना के दे देंगे, एक या दो जगह। उसके बाद आप कहीं और सरकारी संस्थान जहाँ भी होती है वहाँ से आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। आप अपने थाने के अंदर भी ऑनलाइन करके करेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो करेक्टर सर्टिफिकेट ये लेके जाना आपको अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों कम से कम 8 से 10 पासपोर्ट साइज के लेटेस्ट फोटो, इतना डॉक्यूमेंट आपका हो गया। उसके बाद दोस्तों जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की कम से कम 5 से 7 फोटोकॉपी, 5 से सभी डॉक्यूमेंट्स की 5-6 प्रतियां
फ़ोटोकॉपी करके आप अपने पास रखे रहिए। ये 2 या 3 तो वहाँ पे लग जाते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा भी अगर लगे तो आपको मतलब इधर-उधर भागना ना पड़े कि आप नई जगह जाते हैं, ये तो है नहीं कि आपका मार्केट है, तुरंत जानते हैं कि हाँ, यहीं पे फ़ोटो स्टेट खुला, फिर वहाँ पे अंदर जाने के बाद बाहर जाने के लिए प्रॉब्लम होती है। तो आप पहले से ही सभी का 5-7 फ़ोटोकॉपी करा के सभी का 5-7 फ़ोटो स्टेट करा के सेट बना के अपने पास रखे रहिए। जैसे-जैसे जहाँ-जहाँ भी लगेगा 1 जगह 2 1 या 2 जगह लगता है, वहाँ पे आप अपना प्रोवाइड करा दीजिए। उसके बाद दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन, अगर डॉक्यूमेंट आपका सब कुछ सही है, तो इसमें कोई भी किसी को बाहर नहीं किया जाता, आपका डॉक्यूमेंट फर्जी ना हो या अपलोड ना हो। तो पहले से सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके रखिए, वहाँ पे जाइए एकदम बिना टेंशन के डॉक्यूमेंट जो भी माँगते हैं वो दीजिए। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करने के बाद आपका नंबर आता है पीएसटी पे, मतलब फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीएसटी में देखो दोस्तों होता क्या है, पीएसटी में बहुत कुछ नहीं होता है, नॉर्मल सा पीएसटी होती है आपका। पीएसटी में आपका हाइट नापी जाती है, जो भी निर्गत हो, हाइट नापी जाती है, एक 68 ओबीसी और एससी और जनरल के लिए, और एसटी के लिए एक 60 सेंटीमीटर। इतना आपका नापने के बाद आपका चेस्ट नापा जाता है। जैसे आपका नोटिफिकेशन के समय दिया होगा कि 79 बिना फुलाए, 84 फुलाने के बाद, मतलब 5 सेंटीमीटर। वैसे भी आप 5 सेंटीमीटर अरे औसतन सभी का फूल जाता है। जिनको डाउट हो कि नहीं फूल रहा, तो आप पहले से अपना प्रैक्टिस कर लीजिए। लोग कहते हैं केला खा लीजिए, फलाने कला खा लीजिए, ढेकाने खा लीजिए, इन सब कोई का कोई मतलब नहीं रहता। आप 2-4 दिन अपना प्रैक्टिस करिए। वहाँ पे छाती के लिए बहुत बाहर नहीं करते हैं। आपका फूलना चाहिए, ये नहीं कि एकदम फूले ही ना। 2-4 सेंटीमीटर, 4 सें 3 4 सेंटीमीटर भी रहता है, 1 सेंटीमीटर कम भी रहता है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होती, वहाँ पे आप फुला लेंगे। क्योंकि इस समय आपको लगता है कि नहीं फूल, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे सुबह-शाम, सुबह-शाम, सुबह-शाम। साँस बाँधना होता है, पेट ऊपर खींचना होता है, आप आराम से इस चीज़ को क्वालीफाई कर जाएँगे। तो डीवीपीएसटी में इतना ही होता है। आप डीवीपीएसटी के बाद रनिंग आपकी उस दिन नहीं होती है, उसके लिए आपको अलग से कॉलिंग की जाती है, अलग से डेट निर्गत किया जाता है। डीवीपीएसटी के बाद पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, वो आपका बाद में, शारीरिक दक्षता परीक्षा वो आपका बाद में बताया जाता है कि इस दिन आपका एडमिट कार्ड निर्गत किया जाएगा। उसके बाद निश्चित जगह पर निश्चित समय पर आपका रनिंग कराई जाएगी। रनिंग के लिए आपको पता है दोस्तों कि 4.8 किलोमीटर आपको 28 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। तो आप प्रैक्टिस बाकायदा करते रहिए। आपका डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके सारी चीज़ें कलेक्ट करके रखे रहिए। समय पर समय आने पर आप वहाँ पे जाइए, डीवीपीएसटी कराइए। उसके बाद आप अपना रनिंग पे अभी लगातार मेहनत कीजिए। रनिंग छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, रनिंग लगाते रहिए, क्योंकि जितने लोग भी कैंडिडेट पास हुए हैं डीवीपीएसटी में, मान लीजिए बहुत ही कम, अब जो फर्जी डॉक्यूमेंट जिसका होगा वही बाहर होता है, बाकी किसी को कोई बाहर नहीं होता। और जिसका हाइट मान लीजिए कम हो, डाउट हो जिसको, और वो ही बाहर होता है, बाकी सभी लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। जिसको बाहर होना होता है अब होगा वो रनिंग में, जो दौड़ ना पाए, जो बेहोश हो जाता है बीच में। हालाँकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप 1 महीने मेहनत किए हैं जम के 1-2 महीने, तो आप फेल नहीं होंगे। लेकिन गर्मी का मौसम है, अगर अभी करा देंगे तो आप प्रैक्टिस नहीं है, तो आप वहाँ पे हताश होकर, बेहोश होकर गिर जाएँगे। बस यही समस्या है। अगर आपकी प्रैक्टिस में कमी है, तो आपकी रनिंग में समस्या बस यहीं पे आएगी कि आप वहाँ पे हिम्मत हार जाएँगे, धूप की वजह से, प्यास की वजह से, फिर कभी पेट दर्द करने लगता है। इन सब की वजह से आप वहाँ पे रनिंग में समस्या होती है। लेकिन जो कैंडिडेट लगातार रनिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, वो रनिंग निकाल लेंगे। बहुत बड़ी उसमें 10 किलोमीटर नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी। 4.8 5 किलोमीटर में भी 200 मीटर कम है। अगर आप डेली दौड़ रहे हैं 3-4 किलोमीटर, तो आप क्वालीफाई कर जाएँगे। लेकिन दौड़ते रहिए, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। गर्मी के सीज़न में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा धूप लगती है, ज़बान सूख जाती है, प्रॉब्लम होता है, पेट दर्द करने लगता है कभी, या फिर हलक सूख जाता है। तो इन सब से बचने के लिए आपको बस एक ही उपाय है, आप रनिंग करते रहिए। सुबह, शाम जब टाइम मिले, जिसको जब टाइम मिले, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सुबह ही दौड़ना है। आपको टाइम मिल रहा है शाम को चले जाइए, सुबह मिल रहा है टाइम तो सुबह चले जाइए। ये कोई नहीं है कि जो सुबह दौड़ेगा उसी का निकलेगा, जो शाम को दौड़ेगा उसका नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप जैसे भी आपको समय मिले, आप लगातार
आप अपना रनिंग करते रहिए। बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं, आप वो उतना डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके समय से रेडी होकर वहाँ पे पहुँच जाइए, डीवीपीएसटी कराइए और रनिंग करने के बाद आप एक क्या बोलते हैं, कंधे पर स्टार सजाने के लिए तैयार रहिए। बाकी मेरी तो आप लोगों के लिए यही है कि आपकी उज्जवल भविष्य की हम कामनाएँ करते हैं। हम चाहते हैं कि आप जितने लोग भी हैं, आपके कंधे पे स्टार सजे, आप वर्दी धारण करें और आपका सपना पूरा हो। चलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगी या फिर और कोई भी इसमें जानकारी चाहिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी और एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी आपके लिए। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों के पास भी जानकारी पहुँचे। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।